इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहाँ पर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी और दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। और उसके बाद क्या होगा ये एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हमने कंसीडर एंड ए डायपोल ए बी जिसका डायपोल मोमेंट ऑफ डेवलपमेंट P प्लेस्ड एट एंगल थीटा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। वो E इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए, मान लीजिए ये डायरेक्शन जो है ना डायग्राम में, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है और जैसे कि ये जो है ना हमने डायपोल रख रखा है। तो डायपोल जो है ना वो, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी -q टू +q। तो इस तरह से, और E की डायरेक्शन ही है, दोनों के बीच में एंगल जो है ना वो थीटा एंगल है। तो थीटा एंगल बना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मतलब ये थीटा एंगल जो है ना वो ए बी मीन्स वो -q टू +q, वो डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड E और P के बीच में एंगल है। तो इसके बाद अगर हम समझे तो द चार्ज +q एक्सपीरियंस ए फोर्स QE। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है तो E क्या होता है, E 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स है। तो Q चार्ज के ऊपर फोर्स क्या होगा, QE के इक्वल होगा। और इस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, वो इसी डायरेक्शन में होगा। क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होती है। तो जो +q के ऊपर चार्ज जो फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही लगेगी। और जो चार्ज -q चार्ज है वो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में क्यों, क्योंकि -q चार्ज है, -q चार्ज के ऊपर फोर्स जो है ना वो +q के अपोजिट डायरेक्शन लगती है। फिर एक समझ लीजिए, जो हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया है वो इस तरह से किया है कि इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज, हमने इस तरह से सेटअप किया है इलेक्ट्रिक फील्ड को। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करने के लिए हमने दो प्लेट्स की ज़रूरत पड़ी है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट। इधर जो है ना पॉजिटिव प्लेट रख दी और इधर नेगेटिव प्लेट रख दी। तो क्या होगा, उसकी वजह से ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव प्लेट जो है ना नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी और नेगेटिव प्लेट जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी। या फिर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स होती है। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो अगर हम देखें यहाँ पे दो फोर्स एक्ट कर रही है, दस द नेट फोर्स ऑन द डायपोल इज 0। डायपोल के ऊपर टोटल फोर्स 0 होगी एंड डायपोल विल नॉट मेक एनी लीनियर मोशन। तो हम कहेंगे कि डायपोल के ऊपर कोई भी लीनियर मोशन, मतलब डायपोल के अंदर कोई भी लीनियर मोशन नहीं होगी। और इस तरह से टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर नॉट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। अगर एक बात और देखें कि दोनों एक ही पॉइंट से पास नहीं कर रही, एक इस पॉइंट पे है और एक इस पॉइंट पे है, दोनों अगर एक ही लाइन में होती तो डायपोल रोटेट भी नहीं कर पाता। अगर दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन एक ही होता तो डायपोल रोटेट भी नहीं कर पाता। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि जो टॉर्क एक्ट करता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर
दो फोर्सेस लगी हैं और दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो वहाँ पर नेट फोर्स तो जीरो हो गई। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस के लाइन ऑफ एक्शन, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ही है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ही है, अगर दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स है वो मतलब इसके ऊपर एक टॉर्क एक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम टॉर्क। टॉर्क क्या करता है? रिजल्टिंग इन अ टॉर्क ऑन द डायपोल विच टेंड्स टू सेट द डायपोल इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो क्या करता है, डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लेके जाने की कोशिश करेगा। मतलब इस ये चार्ज इधर जाएगा और ये चार्ज इधर जाएगा, इस तरह से। और जब तक यह डायपोल इस तरह से नहीं हो जाता तब तक यह मूव करता रहेगा। तो सिर्फ रोटेट कर रहा है, लीनियर मोशन नहीं है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स एक्ट कर रही हैं। दोनों के बीच, दोनों फोर्सेस पे लीनियर मोशन, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, लीनियर मोशन नहीं होगी। दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, इस वजह से वहाँ पे टॉर्क एक्ट करेगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टॉर्क कैसे निकलता है। टॉर्क किसके इक्वल होता है? टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। क्योंकि जो टॉर्क है वो क्या होता है, आइदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस इक्वल है और उन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये दोनों की लाइन ऑफ एक्शन है, इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जब तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा तब तक ये टॉर्क एक्ट करता रहेगा। जब इस सिचुएशन पे आ जाएगा तो ये डायपोल, तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में होगी, एक फोर्स इस डायरेक्शन, दोनों का लाइन एक्शन, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम हो जाएगा। इस वजह से दोनों जो मतलब जो डायपोल है वो रोटेट करना बंद कर देगा। तो इस वजह से जो टॉर्क है, हम +1 में पढ़ के आए थे, टॉर्क किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पर एफ फोर्स मान ली हमने, जो क्यू ई के इक्वल है, हमने यहाँ पे क्यू ई रख दी, क्यू ई रख दिया यहाँ पर। और इसके अलावा मतलब ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है? 2a साइन थीटा। कहाँ से आया 2a साइन थीटा? क्योंकि ये एंगल थीटा है और ये 2a है, एक एंगल थीटा है और हाइपोटेन्यूज क्या है? 2a है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। तो 2a इंटू साइन थीटा हो गया। अगर हम क्यू ई 2a साइन थीटा के इक्वल हो गया ये, और q इंटू 2a वो p के इक्वल होता है, तो ये क्या हो गया? पी ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म की अगर बात करें, p क्रॉस e के इक्वल हो गया। टॉर्क किसके इक्वल हो गया? p क्रॉस e के इक्वल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क इज नॉर्मल टू द प्लेन कंटेनिंग डायपोल मोमेंट। क्योंकि जो टॉर्क है वो एक, दो तरह के वेक्टर होते हैं हमारे पास, एक एक्सियल वेक्टर और एक पोलर वेक्टर। तो ये एक जो ना एक्सियल वेक्टर है, एक्सियल वेक्टर होने की वजह से इसकी जो डायरेक्शन है वो एक्सिस के अलोंग होगी। तो रोटेशनल वेक्टर एक तरह रोटेशन वाले केसेस के लिए होता है टॉर्क, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर होगी और राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा दी गई होगी। अगर डायपोल पैरेलल हो जाए ई के, तो टॉर्क क्या होगा? वो 0 होगा। और क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन होंगे, दोनों के बीच में कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा। 2a मतलब जो 2a साइन थीटा है, थीटा 0 होने की वजह से साइन थीटा 0 हो जाएगा और टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। टॉर्क मैक्सिमम होगा जब डायपोल परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, साइन 91। टॉर्क इज इक्वल टू p इंटू ई। if the dipole experiences a torque in electric field allowed to rotate, ये मैं बता चुका हूँ।
जब कोई डायपोल टॉर्क एक्सपीरियंस करता है तो वह उसको रोटेट करवाता है और देन इट रोटेट, और वो रोटेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेकिन जब यह उसके अलोंग पहुंच जाता है तो टॉर्क जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाता है और अब यह रोटेट करना बंद कर देता है। तो ये था हमारा, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, दो इक्वल फोर्सेस एक्ट करेंगी और दो इक्वल फोर्सेस जो एक्ट करेंगी दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, जिसकी वजह से टॉर्क एक्ट करेगा। क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का डिफरेंट है, दोनों फोर्सेज के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता तो वहाँ पर कुछ ना कुछ टॉर्क तो फोर्स का दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो जाता। फोर्स यहाँ पे भी जीरो है, लेकिन दोनों के बीच टॉर्क एक्ट कर रहा है। इसके साथ अगर हम आगे देखें, जब किसी डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, डायपोल इज इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इस केस में क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मान लीजिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट पे क्या है, डिफरेंट फोर्सेस है। इस पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो डिफरेंट है, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी, जिसकी वजह से दोनों फोर्सेस सेम नहीं होंगी। फोर्सेस सेम ना होने की वजह से इक्वल एक कपल नहीं बनाएगा ये, दोनों फोर्सेस डिफरेंट होंगी। तो सेंटर ऑफ मास, द नेट फोर्स विल एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास ऑफ डायपोल, इट विल मेक ए लीनियर मोशन। साथ में वहाँ पे रोटेशन भी होगा, सेम टाइम पे कपलिंग ऑफ फोर्सेस भी हो रहा है, तो टॉर्क एक्ट कर रहा है। टॉर्क के लिए तो ज़रूरी नहीं है कि फोर्सेस इक्वल हों, लेकिन दोनों फोर्सेस, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस वजह से टॉर्क एक्ट कर रहा है। और लीनियर मोशन क्यों होगा, क्योंकि दोनों जगह दो फोर्सेस है उनका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स भी ज़्यादा होगी। जिस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट से दो डिफरेंट पॉइंट है, ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी वहीं पर डायपोल, वहीं पर फोर्स ज़्यादा होगी और वो जो डायपोल है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इससे पहले पढ़ा है, जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर टॉर्क एक्ट करता है। टॉर्क एक्ट करने की वजह से वो मूव कर सकता है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। तो हमने यहाँ पर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एक्सप्रेशन मेजर करनी है, ड्राइव करनी है। तो देखिए इस टॉपिक का नाम क्या होगा, छोटा सा ही टॉपिक है, उसके साथ ही अटैच है ये, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल इन द डिजायर्ड पोजीशन इन द फील्ड। अगर बात करें जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो फोर्स लगने की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। क्योंकि हमें फोर्स नहीं है तो टॉर्क है, तो टॉर्क होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि भाई, टॉर्क होने की वजह से हम कहेंगे कि रोटेट करने में जितने वर्क डन करना पड़ेगा वो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहाँ पे देखिए, जब हम किसी व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड, जिसका मोमेंटम p है, उसको एंगल थीटा बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा, P और E के बीच में एंगल थीटा है, टॉर्क क्या एक्ट करेगा, हमने इससे पहले पढ़ा है, टॉर्क इज इक्वल टू P E साइन थीटा। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल थ्रू d थीटा।
अगर हम उसको डी थीटा एंगल के साथ रोटेट करें तो वर्डन क्या होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये एक्सप्रेशन थी। अगर एफ है, अगर फोर्स है, फोर्स इंटू एफ इंटू एस, एफ इंटू एस क्या होगा, वर्क डन होगा। एफ इंटू एस जो है ना वो वर्क डन होगा। और इसी तरह से अगर हम बात करें अगर बात करें इसका, मान लीजिए जो टॉर्क के केस में, टॉर्क के केस में वर्क डन कितना होगा, टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि टाउ क्या है, एंगुलर फोर्स है, और डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग द, अगर हम थीटा एंगल पे रोटेट कर रहे हैं तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, पी ई बाहर आ गया, साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कोस थीटा होता है, माइनस कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पी ई माइनस कोस थीटा। द वर्क डन इज द पोटेंशियल एनर्जी, ये जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में U इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। ये जो ना वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, व्हेन द डायपोल इज अलाइन पैरेलल टू फील्ड, अगर उसको पहले से ही वो पैरेलल है तो थीटा जीरो होने की वजह से अगर हम किसी एंगल पे लेके जा रहे हैं, नहीं सॉरी, अगर हम उसको अलाइन करना चाहते हैं 0 डिग्री पे तो u इज इक्वल टू माइनस पी ई, क्योंकि कोस थीटा क्या हो जाएगा, 1 होता है। दिस शोज दैट द डायपोल हैज़ अ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट अलाइन with the field. A dipole in the electric field experiences a torque tends to align the dipole in the field direction. तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ छोटी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है। और बस यहाँ पे ध्यान रखना जो है वो क्या है कि जो वर्क डन है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, और एंगुलर के केस में टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी थीटा है, तो वर्क स्मॉल वर्क डन क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा हो जाएगा। और अगर हम बात करें कंप्लीट वर्क डन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस पी ई कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा वर्क डन। और यही वर्क डन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ये दोनों टॉपिक एक साथ ही हमने पढ़ने हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना है, ठीक है।